पूरे देश भर में लोकतंत्र का त्यौहार शुरू हो गया है। 7 चरणों में ये जो लोकतंत्र का जो पूरा त्यौहार मनाया जाएगा वो आज से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा। इन सभी चुनावों के लिए सभी जो प्रत्याशी आगे आए हैं उन्हें नामांकन भरना होता है और उस नामांकन के साथ उन्हें एक राशि जो भरनी होती है वो भरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई जो प्रत्याशी होती हैं उनके ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। आइए इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी प्रत्याशी का जो ज़मानत है वो क्यों और कैसे ज़ब्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के मुताबिक 25 साल के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति का वोटर के रूप में देश के किसी भी हिस्से में पंजीकृत होना आवश्यक है। दिल्ली में पंजीकृत वोटर केरल में चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह से पंजाब में वोटर जो अगर दर्ज होता है वो असम में चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर एक प्रत्याशी को नामांकन के दौरान 25,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इसमें छूट दी गई है। एससी और एसटी प्रत्याशियों को मात्र 12,500 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। विधानसभा चुनाव में यह जमानत राशि सामान्य प्रत्याशियों के लिए 10,000 रुपये और एससी एसटी के लिए 5,000 रुपये है। तो ये जो राशि है जमा राशि वो कैसे जब्त होती है इसकी भी प्रक्रिया जान लेते हैं। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी उस लोकसभा सीट पर कुल पड़े वैध वोटों का छठा हिस्सा यानी कि 16.6% हिस्सा पाने में कामयाब नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त करके राजकोष में डाल दी जाती है। प्रत्याशियों के जमानत जब्त होने का सिलसिला पहले लोकसभा चुनाव से जारी है। अगर पिछले चुनावों की हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में मोदी लहर ने हावी जो किया था उसकी वजह से कई सारे लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 में मोदी लहर में 8,748 प्रत्याशियों में से 7,502 कैंडिडेट अपनी सीट पर 16.6% मत हासिल करने में असफल रहे और उनकी जमानत राशि जब्त हो गई थी। मोदी लहर के बाद भी 62 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 179 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। 2014 के चुनाव में सबसे ज़्यादा जमानत राशि का नुकसान बीएसपी का हुआ था। बीएसपी ने 501 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 445 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मोदी लहर में कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं की जमानत राशि जब्त हो गई उनमें कार्ति चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, राज बब्बर, नगमा, मोहम्मद कैफ, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद और बेनी प्रसाद वर्मा शामिल हैं। राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में 57 की जमानत जब्त हो गई। तो एक बार फिर 2014 के बाद 2019 में लोकतंत्र के इस त्यौहार में 7 चरणों में एक बार फिर चुनाव लड़े जा रहे हैं। इन चुनावों में बहुत सारे प्रत्याशी देश भर में अपनी किस्मत आजमाएंगे और अब देखना होगा कि कितनों की जमानत जब्त होती है और कितने बच पाते हैं।